नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक एलिगेशन का लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको कराएंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में आते रहते हैं और जिनमें आपको बहुत टाइम लग जाता है। जी हाँ, पहले हम आइए टॉपिक पर आते हैं सीधा ही समय बचाते हुए। एलिगेशन मिक्सचर अर्थात दो चीजों को आपस में मिलाकर एक नई चीज बनानी। जी हाँ, नई चीज बनाने के बाद उसका मूल्य बदल जाता है या उनमें अनुपात बदल जाता है, ये बार बार पूछ लिया जाता है। जैसे मैं एलिगेशन का आपके सामने टॉपिक पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, तो जो कॉन्सेप्चुअल बात है उसके बारे में 2 मिनट के लिए हम देखते हैं कि अर्थात ये है क्या। मान लीजिए मेरे पास एक चीनी 40 रुपए किलो की है, उसमें से मैंने 1 किलो चीनी ली और दूसरी चीनी भी मैंने 1 किलो ली, वो 20 रुपए किलो प्रति ग्राम की है। इसका रेट 40 है और उसका 20 है। अब एक दुकानदार के पास यदि एक ही बर्तन में ये इन दोनों को डाल लेता है मिक्स करके, जी हाँ, ये एक बर्तन में इन दोनों को मिक्स करके डाल लेता है। अब जो नई चीनी आएगी उसे किस भाव में बेचना है ताकि इसको लाभ या हानि ना हो। तो अगर मैं देखूं कि 1 किलो चीनी इसमें 40 के भाव की है और 1 किलो चीनी इसमें 20 के भाव की है, तो मेरे पास अब 2 किलो चीनी है जिसका मूल्य 60 रुपए है। अगर मैं 1 किलो चीनी का मूल्य निकालूं तो यहां से मेरे पास 30 रुपए आंसर आ जाएगा। इस तरह से 30 रुपए किलो बेचने पर उसे 2 किलो चीनी का मूल्य 60 रुपए प्राप्त होगा और उसने खर्च भी 60 रुपए ही किए थे। तो इस तरह से ये एलिगेशन का मीनिंग है कि जहां पर हम दो चीजों को इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आइए इस पे हम क्वेश्चंस लेते हैं और एक ही वीडियो में ये नहीं हो पाएगा, इसके लिए 2 या 3 वीडियोस आपके सामने मैं रखूंगा जिसमें हर तरह के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे और फिर आपको मिक्सचर के टॉपिक पर और वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि 15 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी तथा 25 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी को किस मिश्रण में मिलाया जाए कि मिश्रण 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 20 रुपए किलो प्रति किलोग्राम हो जाए। तो दोस्तों हम देखेंगे कि एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है, दोनों का मूल्य अलग अलग है। बा इत्तेफाक यहाँ पर दोनों वस्तुएं एक जैसी ही हैं, चीनी ही ले रहे हैं, तो वहां पर एक का रेट मैंने यहाँ लिख लिया और दूसरी का रेट मैंने यहाँ लिख लिया। ये एक एलिगेशन का रूल है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये लगभग सभी क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। तो ये एक सूत्र समझकर आप याद रखेंगे। यहां पर दोनों वस्तुओं का मूल्य आपने लिख लिया है और जो नया मूल्य हमें चाहिए वो हमने यहां बीच में रख लिया है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस अर्थात जो ज्यादा है उसमें से कम को लेस कर देना है तो डिफरेंस आ जाएगा। तो यहां पर आता है 5 और इन दोनों का डिफरेंस भी यहां पर आता है 5। तो ये मेरे पास अगर मैं अनुपात की बात करूं तो 5 से दोनों को कैंसिल करने पर 1:1 आ जाता है। तो इसका अगर मैं आंसर देखूं तो 1:1 आ जाएगा। जी हाँ, पहला क्वेश्चन खत्म। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे मिला कि दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:4 है। यदि 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। अब मेरे पास देखने की जो चीज है वो ये है कि मेरे पास टोटल जो दूध और पानी का मिक्सचर है वो 45 लीटर है, लेकिन उनका रेशियो मुझे पता है। अगर मैं कहूं कि 5:4 के रेशियो में 45 को बांटा हुआ है तो इसके हिस्से में कितना आएगा और इसके हिस्से में कितना आएगा, आप बताइए। ये मेरे पास दूध है और ये मेरे पास पानी है, दोनों 9 हिस्से हैं। अगर 9 हिस्से 45 दे रहे हैं तो एक हिस्सा आपको क्या देगा, एक हिस्सा देगा 5 लीटर। जी हाँ, 5 लीटर। अगर फिर से सुन लीजिए, अगर 9 हिस्से मिलकर मुझे 45 के बराबर लीटर दूध या पानी का मिक्सचर दे रहे हैं
तो 9 हिस्से 45 दे रहे हैं, तो एक हिस्से से मुझे मिला 9 हिस्से का मतलब 45 है, तो एक का मतलब 5 है। अगर एक का मतलब 5 है ये मुझे पता चल ही गया है, तो इसका मतलब इसका मीनिंग क्या होगा? जब एक का मतलब 5 था तो 5 का मतलब होगा 25, और एक का मतलब जब 5 था तो 4 का मतलब होगा 20। अर्थात दूध मेरे पास जो दूध है वो 25 लीटर है और जो पानी है वो 20 लीटर है। जी हाँ, दूध 25 और पानी 20 लीटर है। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि पानी 10 लीटर और मिला दिया जाता है, तो मैंने यहाँ पर 10 लीटर पानी और मिला दिया। अब मेरे पास जो नई जो क्वांटिटी है वो हो गई 25 और 30। अब इनका रेशो मुझे पूछा गया है, तो जी हाँ 25/30, 5 पंजे और 5 अंक 30 होता है, अर्थात 5:6 आपका उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 से निकले हम, इसका आंसर हमें मिला 5:6। अब मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने रख रहा हूं कि दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 33.1/3% का लाभ मिल जाए। दोस्तों यहां देखिए, दूध और पानी, अब इसमें कितना पानी मिलाऊं कि मुझे 33.1/3% लाभ भी हो जाए। तो मैं मान लेता हूं कि दूध जो मेरे पास था वो 100% था, उसके बाद जो लाभ मैंने कमाया वो एक्स्ट्रा पानी मिलाकर ही कमाना है, क्योंकि दूध के रेट पर ही मुझे बेचना है, तो पानी का जो मूल्य बनेगा वो मुझे लाभ देगा। तो वहां पर 33.1/3 इतने परसेंट पानी अगर मैं मिला दूंगा तो मुझे इतने ही परसेंट फ्री के पैसे मिल जाएंगे, जो लाभ कहला रहा है यहाँ पर। तो ये 100% है और ये आप देखें तो 100/3% है। अब इनका मुझे केवल रेशियो निकालना है, केवल रेशियो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं 100% और यहाँ पर अगर मैं बात करूं 100/3%, तो परसेंट से परसेंट कट जाता है और ये आ जाएगा 100, 3 ऊपर आ जाएगा बटे 100, तो यहाँ पर 100 से 100 कट गया और रेशो आ गया 3:1। जी हाँ, आप यहाँ ऐसे भी कर सकते थे, ये कैंसिल और 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये 300 और ये 100, तो यहाँ 100 से डिवाइड कर देते हैं हम, तो उत्तर आता है आपका 3:1। इतना ही आज के लिए काफ़ी रहना चाहिए। इस पर आप कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लाएंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर मिलूंगा और बहुत सारे नए क्वेश्चंस। आज के लिए काफ़ी है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।